हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्राइडे हमने क्या बोला था वैसा आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ सकते हैं और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर बिना कोई देरी किए हुए। आज हमारी डिस्कस क्या हुई थी पहले वो देख लेते हैं। आज हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया था क्योंकि मैंने कल एक रील डाला था कि शायद गैप अप हो जाए, बट उतना खास गैप अप हुआ नहीं। फिर ऊपर गया, धीरे 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 करके मर मर के ऊपर जा रहा था। दोस्तों, कल मैंने एक लर्निंग वीडियो डाला था, वो लर्निंग वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि भाई ऑप्शन बायर का लॉस क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल बन के आ रहे हैं कल के लिए। ठीक है, हमने क्या बोला था और क्या हुआ वो आपको दिख ही रहा है हमारे लेवल पे, तो वो मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर्स हो चुके हो। अगर कोई नए व्यूअर है तो जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो पे आपको मौका मिले वीडियो देखने का। और बेल बटन पे भी टिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब क्या ध्यान में रखना है, 25,000 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। वो क्रॉस करता है तो अगला लेवल निकल के 25,000 नहीं, 25,020 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। ठीक है, ये लेवल को क्रॉस करने दीजिए। अगर ये क्रॉस करता है देन नेक्स्ट लेवल विल बी 25,039, देन 56 एंड 2500 आ सकता है, और फिर 126 आ सकता है। दोस्तों, नीचे की साइड में कौन सा लेवल ध्यान में रखने, नीचे की साइड में आपको ध्यान में रखना है 24,950 को क्रॉस करने दीजिए। अगर वो क्रॉस होता है तो सीधा आएगा 916, देन 900 एंड 877। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। ठीक है, आज मैंने कोई अपडेट नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा बीमार जैसा हूँ मैं, और थोड़ा काम भी चल रहा है अभी। चलिए इसका ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। प्रीमियम आप देख सकते हो, प्रीमियम अभी 2 दिन बचे देखा जाए तो एक्सपायरी में, और वेनसडे तो वैसे भी छुट्टी होगी, तो सीधा थर्सडे, कल मार्केट खुलेगा और फिर सीधा थर्सडे खुलेगा। तो प्रीमियम उतना कुछ बचा नहीं है अभी जितना होना चाहिए, देखते हैं। और सेलिंग, अगर सेलिंग करना है तो भी रिस्क जैसा ही है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है। वो फ्राइडे को जब यूएस का न्यूज़ आया था तब गिफ्ट निफ्टी ने 100 पॉइंट प्लस जाके रिएक्ट किया था, बट आज उतना कुछ रिएक्शन मिला नहीं उसका। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में एक बार 55,200 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है देन 255, 309 एंड 381। नीचे की साइड में 125 टूटने दीजिए, देन 55074, और फिर अगला लेवल निकल के आएगा 55,000। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए। इसका भी हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्योंकि इसकी भी अब एक्सपायरी पास आ गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी प्रीमियम जितने एक्चुअली में होने चाहिए उतने नहीं दिख रहे मुझे प्रीमियम। ठीक है, ठीक ठाक प्रीमियम है, वैसा भी नहीं बोलेंगे कि नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत आज उसमें प्रीमियम भी गए हैं। ये खुला, खुलते ही सीधा नीचे आया है, मतलब बैंक निफ्टी की वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। क्योंकि निफ्टी में जितने भी मेजर 50 कंपनीज हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 40% के आसपास बैंकिंग सेक्टर भी हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलिए फिर चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स आप एक बार 81,723 को क्रॉस करने दीजिए, देन 800 आएगा, 873 आएगा, और उसके बाद 950, और फिर 82,000 वापस दिख जाएगा आपको। नीचे की साइड में आपको अगर सेफ ट्रेडिंग करना है देन 585 को क्रॉस करने दीजिए, और वो क्रॉस करता है देन 500 सीधा आएगा, और 500 टूटता है देन 469 एंड 400 सीधा आ सकता है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए दोस्तों ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसका भी हम ऑप्शन चेन देखते हैं कि क्या है ऑप्शन चेन में। चलिए, तो इसमें कल ही एक्सपायरी है, प्रीमियम अभी है, प्रीमियम वैसा नहीं है कि नहीं है। देखते हैं कि कौन सी साइड मूवमेंट देता है। पुट साइड के प्रीमियम ख़त्म हो गए, तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, अगर वन साइड मूव आता है तो ध्यान रख के आप करते रहना अपने हिसाब से। फिर चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। ये देखिए, इसको तो पता नहीं क्या हो गया है क्योंकि अभी जो मिड कैप स्टॉक है उसमें बहुत सारे सेलिंग आ रही है, तो आप देख सकते हो। इसको एक बार
13,000 के ऊपर जाने दीजिए, मतलब 951 के ऊपर जाने दीजिए। वो ऊपर जाता है देन 970 एंड देन 13,000 आ सकता है। नीचे की साइड में कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं, आज का लो टूटने दीजिए, फिर 12921 एंड देन 12910 आ सकता है दोस्तों, एंड देन 879 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और अब इसकी भी ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसमें भी। देखिए इसमें भी प्रीमियम उतना खास बचा नहीं, इसका भी थर्सडे एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, वन साइडेड मूवमेंट आता है तो जरा संभल के, अगर गलत साइड बैठे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड हमने जो लेवल दिए थे वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 5672 के अगर ऊपर जाता है तो अगला टारगेट रहेगा 5692, और अगर उससे भी ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है देन अपना टारगेट 5700 पे एक बार हर्डर जरूर लेगा। अगर वो क्रॉस कर दिया देन 5716 आ सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो एक 23 पे एक छोटा सा हर्डल है, सिर्फ 7 पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, बट है वहाँ पे एक हर्डल। ठीक है, अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो फिर सीधा हमें 40 तक जा सकता है वो। अगर 40 क्रॉस कर दिया देन 50 आ जाएगा दोस्तों। अब नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में तो है 5655 को क्रॉस करने दीजिए, फिर आ सकता है 25 देन 13 एंड 5598 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको पता चले। फिर चलते हैं नेचुरल गैस की ओर। नेचुरल गैस में मैंने सितंबर का अभी एक्सपायरी ले लिया है। ठीक है, तो इसमें हम नए लेवल बना रहे हैं। तो नेचुरल गैस में आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल गैस अभी मस्त ऊपर चल रहा है, 247 तक उसको, 247.70 तक उसको मेरे ख्याल से कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा देन 248.40 आ सकता है दोस्तों। उसके ऊपर सीधा 250 दिखा देगा वो। ठीक है, और अगर उसके ऊपर भी जाता है देन 252 आ सकता है। और अब नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में हमें ध्यान में रखना है 244.90। इसको क्रॉस करने दीजिए, नीचे की साइड सस्टेन करने दीजिए। अगर वो क्रॉस करता है देन 243.50 आ सकता है दोस्तों। और अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो फिर 243 आ सकता है। अगर वो भी क्रॉस हो जाता है देन 242.50 एंड नेक्स्ट लेवल विल बी 241.74। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा रिस्की ट्रेडिंग करना है तो इसके नीचे अगर जाता है 245.63 दे आप फिर एक नीचे के मतलब पुट साइड का ट्रेड आप ले सकते हो दोस्तों। तो ये है नेचुरल गैस, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर चलते हैं गोल्ड में। गोल्ड अच्छा खासा बुलिश हुआ था फ्राइडे को, हम सबको पता है, फिर थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है, अभी 1,0640 पे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे के लेवल क्या रह सकते हैं वो देख लेते हैं। अभी जो चल रहा है, अभी नेक्स्ट लेवल है 726, वहाँ तक वो जा सकता है, बट यहाँ पे उसने हर्डल लिया है। ठीक है, आसानी से वो 700 तो जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो क्रॉस कर दिया तो 1,09,000 तक जा सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, इसको एक बार तोड़ने दीजिए 1,0482 को, देन 321 आ सकता है, 138 आ सकता है, और फिर वापस 1,00,000 के नीचे जा सकता है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर चलते हैं हम बिटकॉइन की ओर। कल रात को क्रिप्टो थोड़ा बेरिश हुआ था, ज़बरदस्त गिरा था, ये आपको दिख रहा होगा। उसकी वजह से आज मार्केट में इफेक्ट आया है। उसका रीज़न है पेंशन फंड यूएस में जो अलाउ किया गया उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, आप लेवल टू लेवल चलिए और कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं ले लूँगा टेंशन। ठीक है, अभी ये ऊपर सस्टेन करता है तो 112,634 आ सकता है, देन 113,106 एंड 113,376 नीचे के लेवल ऑलरेडी यहाँ पे है आपके पास। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर चलते हैं हम इथेरियम की ओर। इथेरियम में क्या हो सकता है दोस्तों, अभी ऊपर सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 4705, देन 4744, 4811 एंड 4906।
नीचे की साइड में आप इसको 4657 को क्रॉस करने दीजिए, देन 4580 एंड फिर आ सकता है 4485 और 4423। फिर चलते हैं सोलाना की ओर। सोलाना में भी अभी सस्टेन कर रहा है, एक बार इसको निकालने दीजिए 200 को, 200 निकाल देता है, देन 201.84, देन 204.78, 207 एंड 210 तक आ सकता है दोस्तों। नीचे के लेवल में भी आपको यही ध्यान में रखना है, एक बार इसको 198 के नीचे सस्टेन करने दीजिए, फिर 195 आ सकता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लोट में ट्रेडिंग करते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा बुक करते जाइएगा ताकि आपका प्रॉफिट बुक होता रहे। ठीक है, तो ये है हमारे लेवल्स। मैंने आपको बहुत बार बोला है, वापस बोल रहा हूँ कि दोस्तों लेवल के बिना ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए। मैंने आज कोई फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आज कुछ नहीं किया, अलगो ने जो किया होगा वो किया होगा, वो तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, वो तो मैं शांति से देख लूँगा। तो आप ये हमेशा सोच के रखिए कि लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अपनी जर्नी को बेटर बना सकते हो। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जर्नी बहुत स्मूथ बना पाओगे, बट इट कैन बी बेटर। ठीक है, और जो मैंने वीडियो डाला है कि लॉस कैसे अवॉइड करना है, लॉस क्यों हो रहा है, वो भी जाकर एक बार ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो थोड़ा संभल के ध्यान दे के। जय हिंद।